तुम भी परेशान हो टैनिंग से, अपने फेस को डी टैन करना चाहते हो और बेसिकली टैन रिमूवल करना चाहते हो, टैनिंग से बहुत परेशान हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। क्यों? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट वीडियो ऑन टैनिंग। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं एंड आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जो तुम्हें टैनिंग के बारे में बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को यहां से लेके यहां तक ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब तुम खुद बताओ, ऐसी जबरदस्त टैनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन किसी की देखी है आज तक? इतनी जबरदस्त टैनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रात से दिन बन गया मैं। शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना ही कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कोई भी वीडियो जैसा मर्जी आई कैचिंग थंबनेल हो, जो मर्जी हो, 30 दिनों में ये वो, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी देखना नहीं है। कोई भी सैलून में डी टैन नहीं करवाना और कोई भी देसी नुस्खा नहीं आजमाना। सो बेसिकली ये जो चीजें है ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। वो सैलून वाले तुम्हें कहते हैं डी टैन करवा लो, सारी दुनिया को लगता है कि भाई डी टैन से कुछ हो जाता है हमारे चेहरे को, वो सच में एक इंस्टेंट डी टैन दे देते हैं हमारे फेस को। बट ये बुलशिट है मेरी जान, प्लीज। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो ऐसे ऐसे एक सेकंड में तुम्हारे इतने सालों की टैनिंग को, तुम्हारे इतने दिनों की टैनिंग को ऐसे एक सेकंड में खत्म कर दे। मतलब मेरे को याद है, मैंने एक दो बारी डिटेन कराया और डिटेन कराने के बाद वो बंदा मेरे को कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, कल सुबह या आज रात को ना मुंह नहीं धोना। एंड आई थॉट लाइक यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लिटरली मुंह पे तुम्हारे व्हाइट पेंट कर रहे होते हैं। अगर मुंह धो लोगे, अगर नहा लोगे अच्छे, तो वो व्हाइट पेंट उतर जाएगा और उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये डी टेन वगैरह, ये जो सैलून में होता है, ये कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो 1500, 2000, 2500 या इवन महंगी क्रीमें होती है ना, उनमें तो चलो फिर भी कुछ ऐसी बढ़िया चीजें होती हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड या फिर ऐसी सी चीजें। बट जो 200, 250 वाली क्रीमें आती हैं ना, सस्ती सस्ती, तुम्हें कहती हैं डी टैन कर देंगी, तो भगवान ही तुम्हें उन क्रीमों से बचाए। मतलब उससे डी टैन होए ना होए, तुम फेयर हो ना हो, पर हाँ काले जरूर हो जाओगे, गारंटी है मेरी। और वो हमारे प्यारे प्यारे कुत्ते यूट्यूबर्स जो कहते हैं ये लगा लो, बेसन लगा लो, फिर ये लगा लो, मुंह पे ये लगा लो, नींबू रगड़ लो, नमक लगा लो, पता नहीं क्या क्या, बेकिंग सोडा लगा लो, ऐसे तुम्हारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। सो उनको देखना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी स्किन को खराब जरूर करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो बोलते हैं जॉलन के लिए अपने मुंह में गुब्बारे फुला लो, मतलब इनका कंटेंट चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2018 से बना रहे हैं और जो जेन्युइन कंटेंट देता है उसका चलता नहीं है, जो मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स पे बैठा है। सो बेसिकली अगर टॉपिक पे वापस आए, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि भैया हमें टैनिंग होती ही क्यों है, जब हम धूप में जाते हैं तब हमारी स्किन का रंग काला क्यों पड़ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा डार्क क्यों हो जाता है, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है। सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाऊंगा कि जो हमारे सन होता है, हमारे सूरज चाचा जी, बेसिकली ये कुछ रेस फेंकते हैं। तुमने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 7th 8th 9th में। बेसिकली ये जो रेस होती हैं, यूवी रेस, बेसिकली ये हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। हमारे लिए बेसिकली ये रेस अच्छी नहीं होती, ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, हमें कैंसर तक दे सकती हैं। इसीलिए हमारी बॉडी ने अडेप्ट तो करना ही होता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी वहां पे ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर देती है, ताकि जब अगली बार इतनी ज्यादा गंदी, इतनी ज्यादा धूप आए और वो रेज हमारी स्किन पे लगे, तो वो मेलेनिन एक बैरियर की तरह हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे। बेसिकली वो एक सनस्क्रीन की तरह हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। वो बेसिकली हमारी बॉडी की खुद की सनस्क्रीन होती है जो हमारी बॉडी बना लेती है, पर उस सनस्क्रीन की वजह से हमारी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा डार्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेलेनिन प्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस इज हाउ टैनिंग वर्क्स। तो देखो, टैनिंग अगर तुमने रिमूव करनी है, बेसिकली टैनिंग का एक जोड़, सिर्फ एक ही चीज तुम्हें काम आएगी टैनिंग में। तुम्हारी टैनिंग सिर्फ एक ही चीज रिमूव कर सकती है, और सैडली वो बहुत ज्यादा महंगी चीज है। लाइक वो लिटरली बहुत 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 ज्यादा महंगी है। वो इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी चीज है, उसको अंबानी, एलॉन मस्क तक नहीं बाय कर सकते मेरी जान। एंड वो चीज है नथिंग एल्स बट टाइम। जी हाँ, टाइम। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी टैनिंग को रिमूव कर सकती है, जो तुम्हें एक डी टैन फेस दे सकती है, जो तुम्हारी बेबी लेग स्किन कर सकती है जैसी बचपन में थी। बेसिकली अगर बचपन वाली डी टैन स्किन चाहिए जिसपे कोई भी टैनिंग नहीं थी, तो टाइम ही एक ऐसी चीज है, एक मात्र ऐसी चीज है जो तुम्हारी हेल्प करेगी। देखो, मुझे इतनी भयंकर वाली टैनिंग इसलिए हुई थी क्योंकि मैं एक क्रिकेट लवर था और मैं दिन रात शाम सुबह हमेशा क्रिकेट खेलता रहता था। क्रिकेट का पुजारी था मैं, और उसने मेरी स्किन को ऐसा बना दिया। अब जब मैं क्रिकेट खेलना छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ मैं क्या काला धूस बन चुका हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ क्या करूँ, कई सारे नुस्खे ट्राई करता हूँ, ये सैलून्स में जाके डी टैन ट्राई करता हूँ, बट
वो चीजें काम नहीं करती। पर धीरे 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 जब मैं अपनी स्किन को सही तरीके से प्रोटेक्ट करता हूँ और टैनिंग नहीं होने देता और वो बेसिक अच्छी अच्छी चीजें करता हूँ, अपनी स्किन के लिए अच्छी डाइट रखता हूँ, तो धीरे धीरे विद टाइम 1 साल बाद या 6 महीने बाद मेरे को वो चीजें दिखती हैं, मेरी स्किन का कलर लाइट होने लग जाता है। सो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि तुमने टाइम देना है, तुमने पेशेंस रखनी है, और दूसरी चीज है तुमने अपने आप को फर्दर टैनिंग से बचाना है। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो टैनिंग है ना, इट इज बेसिकली लाइक कैंसर। टैनिंग और कैंसर में एक चीज बिल्कुल सिमिलर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर तुम्हें एक बार कैंसर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है, बट हमें हमेशा अपने आप को कैंसर से बचाना चाहिए, अपने आप को कैंसर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक में खाने को गर्म नहीं करना चाहिए, और ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमेशा एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड सिमिलरली टैनिंग के लिए भी तुम्हें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए, ना ही क्योर पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें अपने आप को और फर्दर टैनिंग होने से बचाना चाहिए। तुम जब भी बाहर जाओ तुम्हें एक सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। हमेशा एक ऐसी सनस्क्रीन लो जिसका SPF 50+ हो। 30 नहीं, 25 नहीं, 20 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, 45 भी नहीं, 50 या 55+ SPF is the only sunscreen which is best for your skin, which is best for tanning। अब कुछ महान लोग, कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे लोग, मेरे पुकीज प्यारे प्यारे, वो कहेंगे कि मेरे को तो ऑलरेडी टैनिंग हुई हुई है तो मैं क्यों सनस्क्रीन यूज करूं। तो मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये कैंसर की तरह है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, देखो ये रिवाज इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चलो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट अगर बाहरले देशों में किसी को कैंसर होता है तो वो अपनी डाइट फिक्स करता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करता है, वो एक्सरसाइज करनी शुरू करता है, वो रोज वॉक पे जाता है, जॉगिंग करता है, और इस तरीके से वो कैंसर से लड़ता है। तो सिमिलरली तूने भी टैनिंग से लड़ना है, अपने आप को फर्दर टैनिंग नहीं होने देनी, तूने वेट करनी है और अपने आप को फर्दर टैन नहीं होने देना। इसीलिए सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्रोटेक्शन के लिए क्या है, पर्सनली देखो मैं अपने आप को सन से कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ। देखो अगर मैंने कहीं सुबह जाना है, देखो पहली बात तो सबसे पहली बात, मैं बाहर जाता ही नहीं हूं, मैं अवॉइड करता हूं बाहर जाना। ये जो दोपहर में आजकल खासकर लड़के 2-2 3-3 4-4 बजे इतनी घनी धूप में ऐसे लगे होते हैं ना एक्टिवा पे जाने के लिए, एक के पीछे एक ट्रिपली पे लड़के पूरी धूप में एक्टिवा पे फिर रहे हैं, गेड़ियां निकाल रहे हैं, क्या मिल जाएगा मेरी जाने से, क्या मिल जाएगा। प्लीज ऐसी चीजें मत करो। अगर जाना हो तो शाम को जाओ, सुबह जाओ। जिम जाना है तो सुबह सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ जब धूप ना हो। बेसिकली धूप को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। बट स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर कहीं कोचिंग जाना है, और बेसिकली धूप में जाना ही पड़ना है, अब काम कुछ और नहीं कर सकते, धूप को अवॉइड नहीं कर सकते, तो तब भी धूप को कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहले अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाओ 50 SPF की सनस्क्रीन। मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है लेस इज मोर, और मेरे स्किन केयर में सिर्फ मैं 1 या 2 प्रोडक्ट्स ही यूज करता हूं जिसमें से एक सनस्क्रीन है, तो इसलिए मैं अफोर्ड कर लेता हूं थोड़ी सी महंगी सनस्क्रीन। क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करता यार। बट अब मुझे क्या पता तुम कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो इसीलिए जो भी तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन हो ले लो, बस उसको ले लो, सस्ती से सस्ती ले लो, बट 50 SPF इज मस्ट। उसके बाद सनस्क्रीन को लगाने के बाद अपने मुंह पे एक और लेयर रखो कपड़े की। जी हाँ, अब मेरे सिग्मा मेल प्यारे प्यारे पुकीज बोलेंगे अरे मैं लड़की थोड़ी हूं, बट मेरी जान प्लीज 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 अपने मुंह पे रुमाल बांधो या कोई और चीज बांधो। प्लीज सनस्क्रीन लगाने के बाद भी अपने मुंह को ढको, और हो सके तो मतलब मैं ये चीज करता हूं, मैं तो 3-3 लेयर्स डाल लेता हूं, पहले सनस्क्रीन, उसके ऊपर कपड़ा कोई भी, और उसके ऊपर हेलमेट। ये 3 लेयर करके देखो, टैनिंग का ना, तुम्हें टैनिंग छू भी नहीं सकती मेरी जान। मैं पर्सनली ऐसे अपने आप को टैनिंग से बचाता हूँ। और तुम ये यूज कर सकते हो, बेसिकली इसको 9-in-1 बोलते हैं, ऐसे होते हैं ये, और बेसिकली ये होते हैं, कई सारे कलर कई सारे डिजाइन में आते हैं। बेसिकली मैं लुधियाना में रहता हूँ और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अगर 5-7 खरीद लो तो 20-20 रुपए 15-15 रुपए का भी इनका एक यूनिट प्राइस हो जाता है। एंड तुम इनको ऑनलाइन भी देख सकते हो, मीशो वगैरह तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे सस्ते में, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, इसलिए इनको पहनना शुरू करो। रुमाल मत पहनो, लड़कियां तो वो अपना स्कार्फ पहन लेती हैं, बट हाँ लड़के हो तो ये लाइफ सेवर होगा तुम्हारे लिए, इसको जरूर यूज करना शुरू करो। अब देखो पहले 2 पॉइंट्स तो खत्म हो गए। पहला पॉइंट की खुद को ये चीज रियलाइज कराओ कि टाइम लगने वाला है, हमें पेशेंस चाहिए, और दूसरी चीज अपने आप को प्रिवेंट करो। प्रिवेंट कैसे करना है,
पूरा सब कुछ बता दिया है। अब तीसरी चीज, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। बेसिकली इसका टैनिंग से कोई लिंक नहीं है, बट जब तुम हाइड्रेटेड रहोगे तब तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, तब तुम इंटरनली अच्छे होगे। ये पिंपल्स वगैरह सारी चीजें खत्म कर देता है पानी पीना। मतलब पानी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए आज से लेके जब तक मरते नहीं हो। ये नहीं 30 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा, आज से लेके जब तक मरते नहीं हो तब तक रोज का 3-3 4-4 लीटर पानी एटलीस्ट पिया करो। एज अ ह्यूमन बीइंग हर एक चीज से दूर रहोगे, हर डिजीज से बचोगे, और मेरी जान स्किन में तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। चौथी चीज, अब देखो मैं पर्सनली तुम्हें अभी तक ये बता चुका हूं कि कोई भी देसी नुस्खा काम नहीं करता टैनिंग के लिए। बेसन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये तुम्हारी स्किन को बेसिकली एक्सफोलिएट करते हैं, और तुम्हें लगता है कि यार स्किन ना पहले से थोड़ी बेटर हुई। बेसिकली ये बेसन और ये टर्मरिक ये एक्सफोलिएट करते हैं, तो एक्सफोलिएशन के लिए तुम ग्लाइकोलिक एसिड या ऐसी चीजें भी यूज कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो, बस अपने आप को टाइम दो, और ये डी10 भी मत करो। और अब अगर कुछ करना ही चाहते हो, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हो, थोड़ा एफर्ट डालना ही चाहते हो, बेसिकली ये नेसेसरी नहीं है, पर अगर कीड़ा है अंदर से बहुत ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा जेल होती है ना, बस रात को उसको अपने मुंह पे लगा के सो जाना है, और सुबह जो भी नहा नू के चले जाना, बस इतना ही करना है, और कोई एडिशनल चीज नहीं करनी। मैं तो कहूंगा वो जो ऑर्गेनिक होता है वही ले लेना, बट अगर वो नहीं मिलता तो हिमालय का 80-70 या 100 रुपए का आता है, तुम्हारे 2-3 महीने निकाल जाएगा, तो उसको ले लो। बट अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है अपनी स्किन के लिए तो एलोवेरा जेल लगा लो, वरना ये भी मत करो, बस टाइम दो, प्रिवेंट करो, पानी पियो, एंड डन। तुम्हारी टैनिंग अपने आप विद टाइम ठीक होगी, और तुम्हारी बेबी लाइक प्यारी स्किन हो जाएगी। एक और चीज, ये जो जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स होती है ना, प्लीज इनको लगाना बंद करो। अब मैं नाम नहीं लूंगा इनका, बट इनके ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करो तुम। ये तुम्हें एक इंस्टेंट ब्राइटनेस दे देंगी, तुम्हें पार्टी से पहले जाने के लिए एक ब्राइटनेस दे देंगी, या फिर रोज के लिए ब्राइटनेस दे देगी, बट लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें गोरे के बजाय काला जरूर कर देगी। मतलब यार ये बहुत ज्यादा हार्श होती है, इनमें बहुत ज्यादा गंदे गंदे केमिकल होते हैं, सो प्लीज अपने आप को इससे बचाओ मेरी जान। और एक और लास्ट चीज, ये पिछले 3-4 सालों में ये सीरम्स और ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा चलने लगी हैं, तो बेसिकली ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से पूछ कर लिया करो, वरना रहन दिया करो, इतने खर्चे क्यों करने हैं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर मैं अब टैनिंग के ऊपर वीडियो बना ही रहा हूं तो मेरा फर्ज है तुम्हें सब कुछ बताना। इसीलिए अगर कोई भी टैनिंग के लिए प्रोडक्ट लेते हो, या फिर स्किन को ब्राइट करने के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स देख लिया करो। एक तो विटामिन सी, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, और ये लैक्टिक एसिड, ये 3-4 चीजें हो तो वो अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब पहली बात तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा तुम्हें लेने के लिए। अगर लेना है अपने डॉक्टर से पूछ के लो, डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के लो, और फालतू खर्चे क्यों करने। बट अगर लेना है तो इन इंग्रेडिएंट्स को देख लिया करो। एंड दिस वाज कंप्लीट गाइड ऑन टैनिंग। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और कई सारा एक्सपीरियंस गेन किया, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और मैं ये सब कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा ऐसे, इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। प्लस तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, अपने डाउट्स को डिस्कस करने का मौका मिलेगा, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करने का मौका मिलेगा। एवरीथिंग इन जस्ट वन पेमेंट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन चेक करो, जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसको बाय करो, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।